Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that two charges of 50 microcoulomb and 100 microcoulomb are separated by a distance of 0.6 meter. The intensity of electric field at a point midway between them is, and the given four options are 50 into 10 raised to the power 6 volt per meter, 5 into 10 raised to the power 6 volt per meter, 10 into 10 raised to the power 6 volt per meter, एंड द फोर्थ वन इज 10 into 10 raised to the power minus 6 वोल्ट पर मीटर। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं जिनकी वैल्यूज हमें दी हुई है 50 माइक्रोकूलम एंड 100 माइक्रोकूलम, और हमें बोला गया है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से सेपरेटेड है विद डिस्टेंस 0.6 मीटर। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इनके मिड पॉइंट पे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो क्या होता है वो, E इज इक्वल्स टू होता है हमारा K Q बाय R स्क्वायर। तो K है, K क्या है हमारा कूलम्स कांस्टेंट, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। Q रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को और R रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, तो उसका स्क्वायर। तो और यहाँ पर ये जो K है उसकी वैल्यू क्या होती है, K इज इक्वल टू होता है 9 into 10 raised to the power 9। तो अब इसकी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस पॉइंट पे हमारा Q1 चार्ज है और यहाँ से 0.6 मीटर की दूरी पे Q2 चार्ज है जिसकी वैल्यूज हमें दी हुई है। अब अगर इसका मिड पॉइंट हम कंसीडर करेंगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0.3 मीटर, क्योंकि टोटल क्या है 0.6, एंड ये बचा हुआ डिस्टेंस भी क्या रहेगा हमारा 0.3 मीटर। तो हमें मान लीजिए ये जो P पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम E1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी K Q1 बाई R1 स्क्वायर। ये हम R1 कंसिडर कर रहे हैं और इसकी वैल्यू हम R2 कंसिडर कर रहे हैं। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9 into 10 raised to the power 9। Q1 की वैल्यू क्या है 50 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो के बदले हम लिख रहे हैं 10 raised to the power -6 डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में 0.3, तो 0.3 का स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है 5 into 10 raised to the power 6 वोल्ट पर मीटर। तो ये आ गई हमारी E1 की वैल्यू। सिमिलरली Q2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तो उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं। तो E2 इज इक्वल टू क्या रहेगा K Q2 बाय R2 स्क्वायर। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 9 into 10 raised to the power 9 into Q2 की वैल्यू क्या है 100 into माइक्रो के बदले 10 raised to the power -6 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारा 0.3 का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है हमारी 10 raised to the power 7 वोल्ट पर मीटर। तो अब हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिला है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो E1 कहाँ पे एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में, और E2 यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इसीलिए हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, E नेट जो P पॉइंट पे एक्ट कर रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम 10 into 10 raised to the power 6, क्योंकि टोटल क्या है 10 raised to the power 7 है, माइनस E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5 into 10 raised to the power 6। तो यहां से अगर हम इसे सॉल्व करें फर्दर तो आ जाएगा हमारा 5 into 10 raised to the power 6 वोल्ट पर मीटर, विच मीन्स हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेंस द फाइनल आंसर for this question is option B, that is 5 into 10 raised to the power 6 volt per meter. Hope you understood it well. Best of luck.